नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी भगवद गीता श्लोक चर्चा सीरीज में। आज हम अध्याय 6 के श्लोक 4 पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें आत्मसंयम और साधना की महत्ता को समझाने में मदद करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 के श्लोक 2 और 3 पर चर्चा की, जहां श्री कृष्ण ने कर्मयोग और संन्यास के महत्व को समझाया था। आज का श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित कर लेता है और हर भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह सच्चे साधक के रूप में पहचाना जाता है। यह आत्मसंयम और साधना का एक अद्भुत पाठ है। श्लोक: यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थ: जब कोई व्यक्ति इंद्रिय सुखों और कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता और वह अपने सभी संकल्पों का त्याग करता है, तभी वह योग की उन्नति को प्राप्त करता है। व्याख्या: यह श्लोक बताता है कि मनुष्य को अपने इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। जब व्यक्ति हर प्रकार की आसक्ति को छोड़ देता है, तभी वह आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 4। योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। श्लोक 4: यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। उच्चारण की विधि: यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ः तदा उच्यते। 4 शब्दार्थ: यदा अर्थात जिस काल में, न अर्थात न तो, इंद्रियार्थेषु अर्थात इंद्रियों के भोगों में, और न अर्थात न कर्मसु अर्थात कर्मों में, ही अर्थात ही, अनुषज्यते अर्थात आसक्त होता है, तदा अर्थात उस काल में, सर्व संकल्प संन्यासी अर्थात सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष, योगारूढ़ अर्थात योगारूढ़, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अर्थ: जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। 4 व्याख्या: यदा हि नेन्द्रियार्थेषु अनुषज्यते। साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में और शरीर के आराम, मान, बढ़ाई आदि में आसक्ति न करे, इनका भोग बुद्धि से भोग न करे, इनमें राजी न हो, प्रत्युत यह अनुभव करे कि ये सब विषय, पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जा रहे हैं। ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी हों, ऐसा अनुभव करके इनसे निर्लेप रहे। इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। जैसे कोई मनचाही बात हो जाए, मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए और जिसको नहीं चाहता वह न हो तो मनुष्य उसमें राजी, प्रसन्न हो जाता है तथा उससे सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा न करे और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल भी जाए तो उसमें राजी न हो।
ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, मनुष्य के पास अनुकूल चीजें न होने से यह उन चीजों के अभाव का अनुभव करता है और उनके मिलने पर यह उनके अधीन हो जाता है। जिस समय इसको अभाव का अनुभव होता था उस समय भी परतंत्रता थी और अब उन चीजों के मिलने पर भी कहीं इनका वियोग न हो जाए इस तरह की परतंत्रता होती है। अतः वस्तु के न मिलने और मिलने में फर्क इतना ही रहा कि वस्तु के न मिलने से तो वस्तु की परतंत्रता का अनुभव होता था, पर वस्तु के मिलने पर परतंत्रता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत उसमें मनुष्य को स्वतंत्रता दिखती है। यह उसको धोखा होता है। जैसे कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति में राजी होने से मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है। कारण कि यह मनुष्य अनुकूल परिस्थिति के अधीन हो जाता है, उसको भोगते भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार बार सुख भोगने की कामना होने लगती है। यह सुख भोग की कामना ही इसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि अनुकूलता की इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदि में राजी होना यह संपूर्ण अनर्थों का मूल है। इससे कोई सा भी अनर्थ, पाप बाकी नहीं रहता। अगर इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। तीसरी बात, हमारे पास निर्वाह मात्र के सिवाय जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएं हैं वे अपनी नहीं हैं। वे किसकी हैं इसका हमें पता नहीं है, परंतु जब कोई अभावग्रस्त प्राणी मिल जाए तो उस सामग्री को उसी की समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिए। यह आपकी ही है ऐसा उससे कहना नहीं है और उसे देकर ऐसा मानना चाहिए कि निर्वाह से अतिरिक्त जो वस्तुएं मेरे पास पड़ी थीं, उस ऋण से मैं मुक्त हो गया हूं। तात्पर्य है कि निर्वाह से अतिरिक्त वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानने से मनुष्य की भोगों में आसक्ति नहीं होती। न कर्मस्वनुषज्यते, जैसे इंद्रियों को अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात क्रियमाण कर्मों की पूर्ति में और उन कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ कर्मसु पद बहुवचन है, जिसका तात्पर्य है कि आसक्त पुरुष में अनेक कर्मों की और उनके फलों की इच्छा रहती है। परंतु 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में कर्मणे पद एकवचन है, जिसका तात्पर्य है कि आसक्तिरहित पुरुष के द्वारा कर्म तो अनेक होते हैं, पर उसमें कर्तव्य बुद्धि एक ही रहती है। कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। यह सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधिपूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त न होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं, अतः इनके होने में आने जाने में हमारे में क्या फर्क पड़ता है। कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है? अगर क्रियमाण वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति में और उनसे मिलने वाले तात्कालिक फल की प्राप्ति में अर्थात सिद्धि में मनुष्य निर्विकार नहीं रहता, प्रत्युत उसके अंतःकरण में हर्ष शोकादि विकार होते हैं, तो समझना चाहिए कि उसकी कर्मों में और उनके तात्कालिक फल में आसक्ति रह गई है। इंद्रियों के अर्थों में और कर्मों में आसक्त न होने का तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं स्वरूप चिन्मय परमात्मा का अंश होने से नित्य अपरिवर्तनशील है और पदार्थ तथा क्रियाएं प्रकृति का कार्य होने से नित्य निरंतर बदलते रहते हैं। परंतु जब स्वयं उन परिवर्तनशील पदार्थों और क्रियाओं में आसक्त हो जाता है, तब यह उनके अधीन हो जाता है और बार बार जन्म मरण रूप महान दुखों का अनुभव करता रहता है। उन पदार्थों और क्रियाओं से अर्थात प्रकृति से सर्वथा मुक्त होने के लिए भगवान ने दो विभाग बताए हैं कि न तो इंद्रियों के अर्थों में अर्थात पदार्थों में आसक्ति करे और न कर्मों में क्रियाओं में आसक्ति करे। ऐसा करने पर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। यहाँ एक बात समझने की है कि क्रियाओं में प्रियता प्रायः फल को लेकर ही होती है और फल होता है इंद्रियों के भोग। अतः इंद्रियों के भोगों की आसक्ति सर्वथा मिट जाए तो क्रियाओं की आसक्ति भी मिट जाती है। फिर भी भगवान ने क्रियाओं की आसक्ति मिटाने की बात अलग क्यों कही? इसका कारण यह है कि क्रियाओं में भी एक स्वतंत्र आसक्ति होती है। फलेच्छा न होने पर भी मनुष्य में एक करने का वेग होता है।
यह वेग ही क्रियाओं की आसक्ति है, जिसके कारण मनुष्य से बिना कुछ किए रहा नहीं जाता, वह कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। यह आसक्ति मिटती है केवल दूसरों के लिए कर्म करने से अथवा भगवान के लिए कर्म करने से। इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय में पहले अभ्यास योग बताए। परंतु भीतर में करने का वेग होने से अभ्यास में मन नहीं लगता। आता करने का वेग मिटाने के लिए 10वें श्लोक में बताया कि साधक मेरे लिए ही कर्म करे। 12वें अध्याय का 10वां श्लोक। तात्पर्य है कि पारमार्थिक अभ्यास आदि करने में जिसका मन नहीं लगता और भीतर में कर्म करने का वेग आसक्ति पड़ा है, तो वह भक्ति योग का साधक केवल भगवान के लिए ही कर्म करे। इससे उसकी आसक्ति मिट जाएगी। ऐसे ही कर्मयोग का साधक केवल संसार के हित के लिए ही कर्म करे तो उसका करने का वेग आसक्ति मिट जाएगा। जैसे कर्म करने की आसक्ति होती है, ऐसे ही कर्म न करने की भी आसक्ति होती है। कर्म न करने की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की आसक्ति आलस्य और प्रमाद पैदा करती है, जो कि तामसी वृत्ति है, और कर्म करने की आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओं में लगाती है, जो कि राजसी वृत्ति है। वह योगारूढ़ कितने दिनों में, कितने महीनों में अथवा कितने वर्षों में होगा, इसके लिए भगवान यदा और तदा पद देकर बताते हैं कि जिस काल में मनुष्य इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में सर्वथा आसक्तिरहित हो जाता है, तभी वह योगारूढ़ हो जाता है। जैसे किसी ने यह निश्चय कर लिया कि मैं आज से कभी इच्छा पूर्ति का सुख नहीं लूंगा, अगर वह अपने इस निश्चय प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो वह आज ही योगारूढ़ हो जाएगा। इस बात को बताने के लिए ही भगवान ने यदा और तदा पदों के साथ एक पद दिया है। पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति करने और न करने में भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि तुम साक्षात मेरे अंश हो और ये पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति जन्य हैं। इनमें पदार्थ भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाओं का भी आरंभ और अंत हो जाता है। अतः ये नित्य रहने वाले नहीं हैं और तुम नित्य रहने वाले हो। तुम नित्य होकर भी अनित्य में फंस जाते हो, अनित्य में आसक्ति प्रियता कर लेते हो। इससे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता, केवल दुख ही दुख पाते रहते हो। अतः तुम आज से ही यह विचार कर लो कि हम लोग पदार्थों और क्रियाओं में सुख नहीं लेंगे, तो तुम लोग आज ही योगारूढ़ हो जाओगे, क्योंकि योग अर्थात समता तुम्हारे घर की चीज है। समता तुम्हारा स्वरूप है और स्वरूप सत्य है। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। ऐसे सत स्वरूप तुम असत पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति मत करो तो तुम्हें स्वतः सिद्ध योगारूढ़ अवस्था का अनुभव हो जाएगा। सर्व संकल्प सन्यासी, हमारे मन में जितनी स्फुरनाएं होती हैं, उन स्फुरनाओं में से जिस स्फुरना में सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता है कि हमें ऐसा मिल जाए, हम इतने सुखी हो जाएंगे, तो इस तरह स्फुरना में लिप्तता होने से उस स्फुरना का नाम संकल्प हो जाता है। वह संकल्प ही अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुखदायी और दुखदायी होता है। जैसे सुखदायी संकल्प लिप्तता रागद्वेष करता है, ऐसे ही दुखदायी संकल्प भी लिप्तता करता है। अतः दोनों ही संकल्प बंधन में डालने वाले हैं। उनसे हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि संकल्प न तो अपने स्वरूप का बोध होने देता है, न दूसरों की सेवा करने देता है, न भगवान में प्रेम होने देता है, न भगवान में मन लगने देता है, न अपने नजदीक के कुटुंबियों के अनुकूल ही बनने देता है। तात्पर्य है कि अपना संकल्प रखने से न अपना हित होता है, न संसार का हित होता है, न कुटुंबियों की कोई सेवा होती है, न भगवान की प्राप्ति होती है और न अपने स्वरूप का बोध ही होता है। इससे केवल हानि ही हानि होती है। ऐसा समझकर साधक को संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना चाहिए, जो कि वास्तव में है ही। मन में होने वाली स्फुरना यदि संकल्प का रूप धारण न करे तो वह स्फुरना स्वतः नष्ट हो जाती है। स्फुरना होने मात्र से मनुष्य की उतनी हानि नहीं होती और पतन भी नहीं होता, परंतु समय तो नष्ट होता ही है, अतः वह स्फुरना भी त्याज्य है। पर संकल्पों का त्याग तो साधक को जरूर ही करना चाहिए, कारण कि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की छोड़े बिना साधक योगारूढ़ नहीं होता और योगारूढ़ हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कृतकृत्यता नहीं होती, मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता, भगवान में प्रेम नहीं होता,
दुखों का सर्वथा अंत नहीं होता। दूसरे श्लोक में तो भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा है कि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, और यहाँ अन्वय रीति से कहते हैं कि संकल्पों का त्याग करने से मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। इसका तात्पर्य यह निकला कि साधक को किसी प्रकार का संकल्प नहीं रखना चाहिए। संकल्पों के त्याग के उपाय: 1. भगवान ने हमारे लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म, मनुष्य जन्म दिया है कि तुम इससे अपना उद्धार कर लो। अतः हमें मनुष्य जन्म के अमूल्य मुक्तिदायक समय को निरर्थक संकल्पों में बर्बाद नहीं करना है, ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दे। 2. कर्मयोग के साधक को अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य का संबंध वर्तमान से है, भूत भविष्यत काल से नहीं। परंतु संकल्प विकल्प भूत और भविष्यत काल के होते हैं, वर्तमान के नहीं। अतः साधक को अपने कर्तव्य का त्याग करके भूत भविष्यत काल के संकल्प विकल्पों में नहीं फंसना चाहिए, प्रत्युत आसक्तिरहित होकर कर्तव्य कर्म करने में लगे रहना चाहिए। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक। 3. ज्ञानयोग के साधक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि वास्तव में सत्ता एक परमात्म तत्व की ही है। संकल्पों की, संसार की सत्ता ही नहीं है। इसलिए कोई संकल्प आए तो वह उससे उदासीन रहे, उसमें न राग करे न द्वेष। 4. भक्ति योग के साधक को विचार करना चाहिए कि मन में जितने भी संकल्प आते हैं वे प्रायः भूतकाल के आते हैं, जो कि अभी नहीं है, अथवा भविष्यत काल के आते हैं, जो कि आगे होने वाला है, अर्थात जो अभी नहीं है। अतः जो अभी नहीं है उसके चिंतन में समय बर्बाद करना, और जो भगवान अभी हैं, अपने में हैं और अपने हैं, उनका चिंतन न करना यह कितनी बड़ी गलती है। ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दे। योगारूढ़स्त दोच्यते, सिद्धि सिद्धि में सम रहने का नाम योग है। गीता 2 अध्याय का 48वां श्लोक। इस योग अर्थात समता पर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़ होना है। योगारूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई सा भी योग सिद्ध नहीं होता, और यहाँ कहा है कि संकल्पों का सर्वथा त्याग कर देने से वह योगारूढ़ हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सभी तरह के योगों से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होती है। यद्यपि यहाँ कर्मयोग का ही प्रकरण है, पर संकल्पों का सर्वथा त्याग करने से योगारूढ़ अवस्था में सब एक हो जाते हैं। गीता 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। परिशिष्ट भाव योगारूढ़ की पहचान क्या है? इसके लिए यहाँ 3 बातें बताई हैं: पदार्थों, वस्तुओं तथा व्यक्तियों में आसक्ति न होना, क्रियाओं में आसक्ति न होना और संपूर्ण संकल्पों का अर्थात मनचाही का त्याग होना। तात्पर्य है कि इंद्रियों के भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति न हो, तथा भीतर से यह आग्रह भी न हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी न तो पदार्थों में आसक्ति है और न पदार्थों के अभाव में आसक्ति है, न क्रियाओं में आसक्ति है और न क्रियाओं के अभाव में आसक्ति है, तथा न कोई संकल्प है, वह योगारूढ़ है। तात्पर्य है कि पदार्थ मिले या न मिले, व्यक्ति मिले या न मिले, क्रिया हो या न हो, इसका कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। गीता 3 अध्याय का 18वां श्लोक। साधक को विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा हमारे पास रहेगी और हम सदा उसके पास रहेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदा हमारे साथ रहेगा और हम सदा उसके साथ रहेंगे। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको हम सदा करते रहेंगे और जो सदा हमसे होती रहेगी। सदा के लिए हमारे साथ न कोई वस्तु रहेगी, न कोई व्यक्ति रहेगा और न कोई क्रिया रहेगी। एक दिन हमें वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से रहित होना ही पड़ेगा। अगर हम वर्तमान में ही उनके वियोग को स्वीकार कर लें, उनसे असंग हो जाए, तो जीवन मुक्ति स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया का संयोग तो अनित्य है, पर वियोग नित्य है। नित्य को स्वीकार करने से नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है और कोई अभाव शेष नहीं रहता। इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्ति न होने का अर्थ है कामनारहित और कर्तृत्वरहित होना। इंद्रियों के भोगों में, पदार्थों में आसक्ति न हो तो साधक कामनारहित हो जाता है, और क्रियाओं में आसक्ति न हो तो कर्तृत्वरहित हो जाता है।
कामनारहित और कर्तृत्वरहित होने पर स्वरूप में स्वतः स्थिति हो जाती है। वास्तव में स्थिति होती नहीं, प्रत्युत स्थिति है, परंतु कामनारहित और कर्तृत्वरहित न होने से इसका अनुभव नहीं होता। कामना और कर्तृत्व का अभाव होने पर स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। जैसे लिखने के समय लेखनी को काम में लेते हैं और लिखना पूरा होते ही लेखनी को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ऐसे ही साधक कार्य करते समय शरीर को काम में ले और कार्य पूरा होते ही उसको ज्यों का त्यों रख दे, अर्थात उससे असंग हो जाए, तो प्रत्येक क्रिया के बाद उसकी योग समता में स्थिति होगी। अगर क्रिया से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए तो वह योगारूढ़ हो जाए। क्रिया, भोग और पदार्थ, ऐश्वर्य की आसक्ति से पतन होता है। गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। इसलिए न तो क्रिया में आसक्ति हो और न फल में ही आसक्ति हो। गीता दूसरे अध्याय का 47वां और 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। संकल्पजन्य सुख का भोग भी न हो, अर्थात संकल्प पूर्ति का सुख भी न ले। अपनी मुक्ति का भी संकल्प न हो, क्योंकि मुक्ति के संकल्प से बंधन की सत्ता दृढ़ होती है। अतः कोई भी संकल्प न रखकर उदासीन रहे। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताए। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम अध्याय 6 के श्लोक 5 पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें आत्मा को ऊपर उठाने और अपनी सोच को सुधारने की प्रेरणा देगा। इसे मिस मत करना। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmad7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।